पर्चा का क्या सिस्टम है? पर्चा पे लिख के ही बता सकते हैं या फिर सामने देख के ही बता सकते हैं, या फिर पर्चा पे नहीं लिखेंगे तो सामने चीज़ें नहीं आती, क्या सिस्टम? के ऊपर कुछ ऐसे घनिष्ठ अपराध दर्ज कराए गए थे जिसको लेकर के फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया उस स्थान को। कि प्रत्यक्ष के सामने कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई हाथी वांजी महाराज की चौखट से नहीं जुड़ा है तो आप मान लीजिए वो असली पर्चाधारी नहीं है। नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। आज एक अद्भुत संगम है और एक बहुत ही अच्छी जो है समय कह लें। आज हम मौजूद हैं ब्रह्मेश्वर धाम में, जहां आस्था और अध्यात्म को संगम है, और हमारे बीच में उपस्थित है ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित लवलेश जी महाराज। तो आज बहुत सारी बातें, चूँकि बुंदेलखंड में कलयुग को प्रभाव चल रहा है, हनुमान जी की अति कृपा है, और अब हाल ही में जो है ब्रह्मेश्वर धाम बहुत प्राचीन है और लोग इतने पे पहुँचत हैं, लोगन की आस्था को केंद्र ब्रह्मेश्वर धाम बन चुको है और इतने पे लोग पहुँच रहे हैं। तो उतने के पीठाधीश्वर लवलेश जी महाराज आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे साक्षात्कार करने हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएँ हैं, अध्यात्म का लेके, आस्था का लेके और इतने पहुँचने वाले लोगन का लेके। तो आओ सीधे उनको स्वागत करें और उनसे चर्चा करें। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। आपके इस चैनल बुंदेलखंड 24/7 से जुड़े हुए सभी दर्शकों को हम जय श्री राम, जय राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले प्रश्न यही है कि ब्रह्मेश्वर धाम से आपका कैसे जुड़ाव हुआ, कब से यहाँ से शुरुआत हुई और आप पूर्णतः कहाँ के हैं और यहाँ पर आपका रहना कैसे हुआ? बालाजी सरकार की प्रेरणा, जब बालकाल से ही हमारे पिताजी का शरीर शांत हो गया था, बालकाल से ही पूजा पाठ में निरंतर हम मगन रहते थे, मस्त रहते थे। जब हम वृंदावन से पढ़ कर के आए तो कुछ ऐसी प्रेरणा हमें हनुमान जी की, क्योंकि हम हनुमान जी की, देखिए हमारे तो इष्ट सब हैं लेकिन एक बॉस हर किसी के जीवन में होता है। तो मैंने उस बॉस को हमारे श्री हनुमान जी महाराज को मैंने अपना इष्ट माना। हनुमान जी की प्रेरणा के अनुसार मैंने लखेरी में सबसे पहले दिव्य दरबार लगाया था। कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण मेरे ऊपर कुछ ऐसे घनिष्ठ अपराध दर्ज कराए गए थे जिसको लेकर के फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया उस स्थान को और पुनः यहाँ पर ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ, जहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे जो पूज्य पिताजी का जन्म स्थान है, ये मढ़ा ग्राम है और मढ़ा ग्राम में ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ, जहाँ पर अभी दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। कौन से दिन को यहाँ पर विशेष रूप से दिव्य दरबार लगाया जाता है? और आप, चूँकि आपने बताया कि लखेरी के बाद आप यहाँ पर पीठाधीश्वर बने हैं, तो पीठाधीश्वर बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव रहा है? बदलाव तो बहुत कुछ आया है। ऐसी कुछ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है और जब से गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला है तब से एक जीवन में नई ऊर्जा, नई उज्ज्वलता आई है और उस उज्ज्वलता को मैं प्रत्यक्षीकरण करके नहीं दिखा सकता, उसको मात्र मैं महसूस कर सकता हूँ। जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है। यदि मैं कहीं पर कार्यक्रम में हूँ, कहीं कथा में हूँ, या शिव महापुराण की कथा कहता हूँ, राम कथा, भागवत कथा, यदि मैं कहीं बाहर हूँ तो फिर दरबार को विराम किया जाता है, स्थगित किया जाता है। और यदि मैं स्थान पर हूँ तो मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है 10 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक, जब तक सभी से प्रयास ये रहता है दास का कि जितने भी दूर दूर से भक्त आते हैं, कई जगह से आते हैं, छतरपुर ज़िले के अन्य ज़िलों से भी, दमोह, जबलपुर, सागर, सभी डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो प्रयास यही रहता है दास का कि सबसे मिलना हो। ब्रह्मेश्वर धाम की ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को आप लोगों को कैसे समझाते? क्या इसकी महत्ता रही है पूर्व में भी और वर्तमान में भी? देखिए, इसकी महानता तो ये है कि प्रत्यक्ष के सामने कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हनुमान जी के सामने आपसे मैं निवेदन करूं कि इनको प्रमाण की ज़रूरत नहीं, प्रणाम की ज़रूरत है। और यदि हनुमान जी की शरण में कोई व्यक्ति दुखी होकर के आया और यहाँ से खुश होकर के ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ से चला गया, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। और एक प्रश्न आपसे, चूँकि आप भी युवा हैं और आपने जैसे कहा कि बाल्यकाल से ही आप इस ओर आ गए थे, आपने हनुमान जी की कृपा पाई है और आप अब लोगों के दुखों को दूर करने का काम कर रहे हैं अपनी पीठ पर बैठ करके। तो आज के युवा में आप अध्यात्म और भक्ति को लेकर के कैसी सोच रखते हैं कि आज का युवा किस ओर आगे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ना चाहिए उसको, अगर सच्चे मार्ग पर चलना है तो? देखिए, हनुमान जी के चित्र पर ना ध्यान दे करके राम जी के चरित्र और हनुमान जी के चरित्र पर ध्यान दें। सबसे पहले आज से 20 साल पहले की बात करें, जब हमारा जन्म भी ना हुआ होगा, बालकाल से जब मैं 5 से 6 वर्ष का था, हमारे पिताजी, हमारी माता जी
हमको रामचरितमानस की कथा सुनाया करती थी, हमें रामचरितमानस का पाठ कराया करती थी। यदि रामचरितमानस को आज भी यदि समाज में पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए और उसका संकेत दिया जाए, जो कि कई संत है, ऐसा नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कई संत सनातन को लेकर के ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो कि अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं, बिल्कुल ये यथार्थ सत्य है। तो इसी प्रकार से यदि सनातन धर्म की सेवा इसी प्रकार से चलती रहेगी, रामचरितमानस का, गीता का, शिव महापुराण का, भागवत का, फिर तो ऐसा है ये कलियुग है, वर्षे वर्षे क्रमश ज़्यादा, ज्यों ज्यों वर्ष बीतते जाएंगे त्यों त्यों ज्यों ये शुभ कर्म दिखाई देते ना, ये सब लुप्त होते चले जाएंगे। लेकिन प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि जागरूक करना है, सनातन धर्म से जोड़ना है, भक्ति पर जोड़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, शिव कथा पुराण पढ़ें, भागवत पढ़ें। इसी से हम भक्ति की ओर जा सकते हैं। निश्चित रूप से आपका जो संदेश है युवाओं के लिए वो यही है कि यदि भक्ति के मार्ग को आप अपनाएंगे तो आप जीवन में सच्चे और अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे आपके धाम पर यानी कि ब्रह्मेश्वर धाम पर आना है किसी को, तो किस प्रकार से सूचनाएं मिलती हैं कि आप अभी उपस्थित हैं या नहीं हैं, या आप किसी कथा में गए, तो कैसे लोगों तक बात पहुँचती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारा एक ऑफिशियल नंबर है, जो कि ब्रह्मेश्वर धाम का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। मैं एक बार आपके चैनल से बोले दे रहा हूँ। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 98 93 96 49 94 9893964994। ये हमारे ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ का कार्यालय का संपर्क सूत्र है। इस संपर्क सूत्र से जो भी संपर्क करते हैं तो उनको पूरी जानकारी दे दी जाती है। मैं धाम पर किस समय रहूँगा, कब तक रहूँगा, कब तक मेरी यात्राएं हैं, कब तक मैं बाहर हूँ, सारी जानकारी इस नंबर के द्वारा, हमारे कार्यालय के द्वारा सबको प्राप्त हो जाती है। एक और प्रश्न आपसे, चूँकि आपने कथा की बात कही कि आप वृंदावन से आपने सीखा है, तो आपके गुरु कौन है, ये पहला ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि अभी तक आप कहाँ कहाँ कथा करने जा चुके हैं? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया। गुरु तो ऐसा है जहाँ पर हमें शिक्षा मिले वहीं पर हमारे गुरु हैं। देखो, गुरु कई होते हैं लेकिन सदगुरु एक होता है। गुरु वो होता है जो हमें रास्ता बताए, सदगुरु वो होता है जो हमें भगवान के चरणों तक ले जाए। तो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री गोलोकवासी साकेत हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण दास वेदांती जी महाराज, जिनसे हमने गुरु दीक्षा ली है, शरणागति ली, हमारे वेदांती जी महाराज हैं। और हमारे साधना काल के जो गुरु हैं वो श्री श्री 1008 श्री पांडोखर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी श्री गुरु शरण जी महाराज। पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम तो नहीं मुझे लेना चाहिए, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ, लेकिन उनको तो लोग दुनिया में सभी जगह जानते हैं, देश विदेशों में लोग जानते हैं, श्री पांडोखर धाम सरकार। आज तक जब मैं 14 वर्ष का था तब से मैं कथा कह रहा हूँ, और आज तक मैंने आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, अन्य डिस्ट्रिक्टों में दमोह है, टीकमगढ़ और जबलपुर, मंडला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, पलवल, सभी जगह, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, सभी जगह कथा करने के लिए गया। और ठाकुर जी की और आप सबका यदि प्रेम स्नेह रहा तो बहुत जल्द विदेश भी जाने वाला हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बुंदेलखंड से निकल कर के अगर यहाँ के गुरुदेव और यहाँ के पीठाधीश्वर निकल कर के अगर आगे जाएंगे और देश में क्या विदेशों में अगर नाम करेंगे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, आपने बात करी है आपके गुरुदेव पांडोखर सरकार है, वो उनके यहाँ भी ऐसे ही दरबार लगता है, उनके यहाँ भी अपनी सिद्धि है, उनके यहाँ भी लोग आस्था से जाते हैं और यहाँ पर भी। तो आपने उनसे विशेष रूप से क्या सीखा? कथा सीखी है, या फिर जो आप जिस दृष्टि से आप देखते हैं, या ये कहें कि जिस दृष्टि से आप पर्चा बनाते हैं, वो आपने उनसे सीखा? पूज्य गुरुदेव भगवान से हमने सब कुछ ही सीखा है। जब हम जिस समय गुरुदेव भगवान की शरण में पहुँचे थे उस समय हम अपने आप को कथाकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें कथा का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मानते हैं कि हमने कथा वृंदावन से लगाई है, लेकिन सब कुछ हमने ज्ञान प्राप्त लिया, लेकिन जो विशेष ज्ञान है वो साधना का ज्ञान है, जो कि पर्चा की साधना, अन्यत्र जो साधना है वो हमें पांडोखर पीठ से ही प्राप्त हुई हैं। और मैं कहता हूँ विश्व में जितने भी दरबार लगते हैं, विश्व की बात कर रहा हूँ, आज तो मध्य प्रदेश में नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में कई जगह दरबार लगाए जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी पर्चे बनाने की जो विधा है, पर्चा बनाने की जो कला कह दो या विधा कह दो या कुछ भी कह दो, तो वो आपसे मैं निवेदन करूं कि ये पांडोखर पीठ के श्री हाथीवान जी महाराज की चौखट से ही सबको प्राप्त होती है। यदि कोई हाथीवान जी महाराज की चौखट से नहीं जुड़ा है तो आप मान लीजिए वो असली पर्चाधारी नहीं है, और यदि जो श्री हाथीवान जी महाराज की चौखट से जुड़ा हुआ है तो आप मान लीजिए इस हाथीवान जी महाराज की विशेष कृपा है। ये
पर्चा का क्या सिस्टम है? पर्चा पे लिख के ही बता सकते हैं या फिर सामने देख के ही बता सकते हैं, या फिर पर्चा पे नहीं लिखेंगे तो सामने चीज़ें नहीं आती? क्या सिस्टम है? क्योंकि एक बात अगर हम टेक्निक वैज्ञानिक तरीके से भी बात करें तो इसको माइंड रीडिंग भी कहते हैं। अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा ट्रोल होने वाला ये मामला था कि माइंड रीडिंग भी लोग कह रहे थे इसको वैज्ञानिक तरीके से, आपके तरीके से सनातन या साधना हम इसको कह सकते हैं। तो ये है क्या सिस्टम? ये देखिए, हनुमान जी की कृपा है और साधना है। साधना आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकता है, साधक कोई भी बन सकता। हनुमान जी किसी व्यक्तिगत के नहीं है, हनुमान जी सबके हैं, प्रभु सबके हैं। मैं इनके इस विषय में, आपने मुझसे पूछा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये कोई माइंड रीडिंग है या कोई कला है या नहीं, इसको ये नहीं कह सकते हैं। ये तो साधना है और हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी के लिए कुछ काम संभव नहीं है बहन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई जगत का ऐसा काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते। आज भी क्षमता है हनुमान जी के अंदर वो काम करने की और करवाने की जो हम आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से भगवान को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ईश्वर कण कण में है और ईश्वर से कोई भी अगर मनोकामनाएं रखी जाएंगी तो वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। साधना एक ऐसा साधन है जो लोगों को भगवान की ओर लेके जा सकता है, भक्ति की ओर लेके जा सकता है। तो काफ़ी बातचीत करिए। कोई विशेष बात जो आप अपने पीठ से कहना चाहते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के दर्शकों के लिए? यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बस हम यही कहना चाहते हैं कि प्रयास, हनुमान जी का कुछ ऐसी प्रेरणा, कुछ ऐसे आदेश आ रहे हैं जो कि हमारा पूर्व का जो ब्रह्मेश्वर धाम था लखेरी में, डिस्ट्रिक्ट जिला छतरपुर, तहसील राजनगर, थाना खजुराहो, उसके अंतर्गत हमारा जो ब्रह्मेश्वर धाम था उसकी कुछ मूर्ति को खंडन किया गया था। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी वहां प्रतिष्ठा हो जाए। वहां पर एक पदयात्रा का भी कार्यक्रम रखा जा रहा है, बहुत जल्दी। भी उसकी डेट कोई क्लियर तो नहीं हुई है। हम सब लोग बैठ करके, हमारा ब्रह्मेश्वर धाम का पीठ का जो परिवार है, सब लोग बैठ करके एक तारीख को निश्चित किया जाएगा। जब निश्चित किया जाएगा तो आपको ज़रूर हम सूचना देंगे। बस ये हमारा एक नया कार्यक्रम चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर हनुमान जी को विराजमान करवा दें। आप सबका सहयोग चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और बालाजी की कृपा जो है वो विशेष रूप से ब्रह्मेश्वर धाम पर है और यहाँ पर विराजमान है वो स्वयं ही, और कलयुग में तो इनका अपना ही महत्व है। आप और बुंदेलखंड में विशेष रूप से हम कहेंगे कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। तो आज हमारे बीच में विशेष साक्षात्कार में मौजूद थे यहाँ ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश जी महाराज, और उनसे हमने तमाम बातचीत करी है, बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया है। आप सभी के भी अगर कोई सवाल हो, आप सभी के मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे, गुरुदेव से मिलेंगे, तो हम आपके प्रश्नों को ज़रूर उसमें सम्मिलित करेंगे। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा बुंदेलखंड 24/7 न्यूज़ चैनल पर। शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।